टॉपिक पे ये कहूंगी कि मेरी एक आदत जो है ना, मैं बड़ी तंग हूँ उससे। हम्म वो क्या है कि उसके जैसे घर वाले भी तंग हैं, मैं भी तंग हूँ। वो बेवजह मासी बने रहना, मतलब मेड दो दो मेड जो करके चली जाती हैं काम, हम्म उसके बाद एक ने रात को भी आना होता है, लेकिन वो आने वाली के आने से पहले कुछ मैं उसका काम निबेड़ देती हूँ। हम्म और सुबह जो करके जाती हूँ उसके बाद मैं फिर से खुद लगी होती हूँ। कभी वाइपर लगा रही हूँ, कभी डस्टिंग कर रही हूँ, कभी बर्तन धो के उठा के सेट कर रही हूँ। तो मुझे डांट पड़ती है, तुमने बाज नहीं आना, ठीक है तुम ही लगी रहो। तो करा देना छुट्टी, खुद ही काम करती रहा करें। और क्या कसम से मुझे इतनी डांट पड़ती है, फिर मैं सोचती हूँ अब नहीं मैंने कुछ करना, बस इतना कुछ करने के बाद भी यही कुछ मिलना है, आधे से सब कुछ मैंने कुछ नहीं करना। लेकिन आधा घंटा भी नहीं गुजरेगा मैं फिर किचन में पहुंची होंगी कुछ ना कुछ कर। फिर मुझे खुद भी गुस्सा आता अपने आप पे, मैं तंग आती हूँ कि मैं टिक के बैठूं, ऐवी कपती रहती हूँ, ऐवी अपने हाथ तोड़वाती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बाज आती, मैं जब क्या करूं? जब खुद पे गुस्सा आता है तो फिर क्या करें साथ? फिर मैं छुप जाती हूँ, मतलब अपने रूम में चली जाती हूँ, बाहर नहीं आती और चुपचाप बैठी रहती हूँ और रेडियो लेके बैठ जाती हूँ, रेडियो सुनना शुरू कर देती हूँ। ओके। उसके बाद वो भी मुझसे, जब मैं रेडियो सुन रही हस्बैंड तंग आ जाते हैं दिन में, अगर मैंने कभी रेडियो पकड़ लिया तो कहेंगे बस अल्लाह बचाए इस खातून को रेडियो चिपक गया या ये उसको खैर गए। और फिर मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ, नो रिस्पॉन्ड, कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा आया होता है, मैं चुप करके बैठी रहती हूँ। गुस्से में कुछ नहीं, कुछ लोग गुस्से में इंग्लिश बोलते हैं, आप गुस्से में कुछ मैं नहीं कुछ नहीं बोलते? बोलती, नो मैं कुछ नहीं बोलती, कोई जवाब नहीं देती हूँ, कोई बहस नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं करती हूँ, गायब हो जाती हूँ, कानों पे टूटियां लगा के ऐसे बैठ जाती हूँ जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सब सुनाई दे रहा। ओके। लेकिन मैं बड़ा सख्त तंग आती हूँ कि मेरी आदत फिर भी नहीं छोड़ती है। घंटे 2 घंटे मैं गुस्से में रहती हूँ, नाराज रहती हूँ, खामोश रहती हूँ। उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे भी गुजरने के बाद जब मैं जाती हूँ तो मैं सीधा अलमारियां खोल के चेक करनी और किचन साफ करना। फिर से वही वही अपनी आदत पे आ जाती है। हाँ, मैं अपनी इस मासी की आदत से ना बहुत तंग हूँ। ओके, चले आपका आपका हम नाम रख लेते हैं अनिला मासी। नो मैं पहले ही तंग हूँ खुद ही इससे। देखिए, मैंने कोई बात की है, खुद ही इन्होंने कहा है कि आदत जो है मेरी मासियों वाली है। भाई मैं मासी बनने वाली आदत में जो मैं खुद मासी बन जाती हूँ जाके, जब मासी आ रही है तो फिर मुझे क्या जरूरत है, फिर मैं कर लेती हूँ जाके फिर भी एक काम। एक्चुअली ना मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मेरी आदत है मैं हर चीज को टिकाने पे। अच्छा, फिर मुझे इस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है, खुद भी आता है कि बस मुझे आदत है हर चीज को टिकाने पे रखने की, और अगर कोई दूसरा बंदा उसको कहीं इधर उधर कर देना तो फिर मुझे बहुत तप चढ़ती है। मैं वो चीज ढूंढती हूँ और उसको टिकाने पे रखती हूँ, और उसके बाद उसको भी कहती हूँ क्या मसला है, जब यहाँ से उठाई है तो इसको वापस यहाँ ही रख क्या करो ना, बाकियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं आप लोग। बस ये जब मैं कहती हूँ ना तो वो सब मुझसे घबरा देते हैं, किसको गुस्सा आ गया। और वैसे भी मैं मशहूर हूँ फैमिली में इधर के, ये गुस्से वाली है, डांटी है, वो मेरी शक्ल ऐसी है, हूँ कोई नहीं मैं, वो सब समझते हैं कि ये गुस्से वाली है। और जब मैं उनको ठंड पड़ जाती है, नहीं नहीं एंज दीदी है, जबकि हूँ मैं इस तरह, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये आदत से भी बड़ा तंग हूँ कि करवे जो करते हैं ना के नीला छोड़ पड़े, रखने से जहाँ रख रहे हैं चीजों को, बाद में उठानी तो मैंने ही है। अपना मतलब कि आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं, चाहे जो मर्जी कुछ कहता रहे, बस आपने जो करना है वो करना है। हाँ वैसे ये है बिंदास। चले, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें हसनैन। इस मीन के रोजों में तो आप आएंगे नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे आपकी और हमारी सबकी, अल्लाह बातें कबूल करे। और रमजान के बाद तो आएंगे ना, आई डोंट क्या नो, ना कहने, आई डोंट नो। ना करे ना, ऐसे नहीं करते होते, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते हसनैन, हम तुम्हारे घर आ जाएंगे लब लुब के। ऐसे ना करें, बस आपने आना है, हम लोग उदास हो जाएंगे नहीं तो, हम बहुत मिस करेंगे। अब आप आएंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर आएंगे, सब लिस्टर्स यही कहते रहा करें आते जाते हुए। थैंक यू हसनैन, अल्लाह हाफिज। पता है मैंने करनी थी, अपनी मर्जी है, चलो खैर, अल्लाह खुश हाफिज। रहे, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ऑलराइट जी, नीला हमारे साथ थी लाहौर से, और आप मुझे बता रहे हैं आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप खुद बहुत तंग आ चुके हैं। तो मैं वैसे मैं वैसे एक आदत अपनी बताऊं, आप इसको वैसे अच्छी आदत भी कह सकते हैं और बुरी आदत भी कह सकते हैं, लेकिन
मैं कभी कभी बड़ा तंग आ जाता हूँ। मैं बर्दाश्त बहुत है मेरे में, बर्दाश्त बहुत है। और लोगों में इतनी नहीं, लेकिन मेरे में बहुत बर्दाश्त है, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ। और लेकिन कभी कभी ना इंसान की बर्दाश्त जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो मैं खुद कभी कभी तंग आया, तो यार इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी बात को या किसी इंसान को, लेकिन बस करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। दुनिया है, दुनिया में सब कुछ चलता है। और लोगों के रवैये, लोगों की आदतें, लोगों का बुरा करना, लोगों का मुंह पे झूठ बोलना, मुंह पे काम निकलवाना, मैं कर भी देता हूँ काम, अब थोड़ा कॉन्शियस हो गया। लेकिन बस ये बर्दाश्त जो है ना, बस इसका क्या किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज जी, 051111111 05192025440 देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, शफीक बात कर रहा हूँ जी, बैरिया टाउन इस्लामाबाद। शफीक बहरिया टाउन इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। कौन से फेज से? सर कौन से फेज से बात कर रहे हैं? फेज 6। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं गुजरूंगा वहाँ से। माशाल्लाह, क्या आपको आपको पता भी नहीं चला मैंने वहाँ से गुजर जाना। हम तो अंदर होंगे तो आप बाहर से गुजरेंगे रोड से तो अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहने ये चाहूंगा, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना वो किसी चीज की खरीदने के लिए जाता हूँ, तो जो बंदा जो बात करता है ना, मैं उसकी बात पे यकीन करके वो चीज खरीद लेता हूँ, चाहे घर आकर वो इतना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। मैं अपनी इस आदत से बहुत ज्यादा हूँ कि जो बंदा जो बात करता है ना, मैं कहता हूँ यार ये जिसने जो बोला है, इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा कारोबार कर रहा है, ठीक है, ये बात गलत नहीं कर रहा होगा। और कई दफा मैंने कपड़ा खरीदा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज खरीदी है, कोई चीज खरीदी है, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बंदे की जुबान पर एतमाद की वजह। क्या पैसे ज्यादा ले लेते हैं या लो क्वालिटी की चीज दे देते हैं? नहीं, अगर मतलब किसी ने बोला ना, एक कपड़े की मिसाल ले लो कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। हो सकता है कि 1 या 2 धुलाई में वो या रंग छोड़ना शुरू कर दे, या वो अपना वो उस कपड़े की वो हालत ही ना रहे। या इलेक्ट्रॉनिक की चीज दी है, ठीक है, उन्होंने बोला भाई कि ये अच्छा, बाद में वो उसी को वो मानते भी नहीं है, कहते नहीं हमने तो ये उसी वक्त बोल दिया था कि चल गई तो या वो आपकी। अच्छा हाँ, ये तो होता है फिर मार्केट में। लेकिन ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बंदा इतना ट्रस्ट करता है, इतना एतमाद करता है, तो वो उसके एतमाद को जब ठेस पहुंचती है ना, तो वो यार इसके बारे में भी जो है ना वो पूछताछ तो होगी अल्लाह की बरगाह में, लेकिन हम इस चीज को नहीं सोचते। बस यही तो बात है कि यहाँ पर कोई सोचता नहीं है इस बारे में, सोचता नहीं है। बस कहते। दूसरा जो बात आपने शुरू में जो गुफ्तगू की थी, तो फिर आप वाली बात की आप इस बारे में बात है, लेकिन क्या करें, हमारे ये दुनिया के हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज और बाकी बची नहीं है। एक ये चीज बची थी, इससे भी हमें कोसों दूर होने लगे। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वही आप वाली बात की जो चले हुए कारतूस हैं, हम बार बार उनको आजमा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। खुदा के लिए यार जो करता रहता है, इनको होश की नफल लेने चाहिए, इतना भी जो है ना वो ना करें कि जिससे बिल्कुल ही अवाम जो है वो इस चीज से मुतरफर हो जाए। वो आपने डायलॉग सुना है ना, जी, किंग कर लेगा। किंग कितनी दफा करेगा, वो हाथों दिए। वो कल हसन अली की वीडियो में देख रहा था, लोगों ने बार बार शेयर की हुई थी, कोई बात नहीं, किंग है ना, कर लेगा। उसने ऐसा किया 3 साढ़े 3 ये सरफराज की जब होता था तो सरफराज तो खाली देगा। नहीं देखे सरफराज जो है ना बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं यकीन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उस बंदे ने जितना टीम को साथ देके, यार मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये जो हमारा जो कप्तान बनाया गया है, इसको तो पता नहीं, ये टीम में जगह नहीं बनती है, इनको कप्तान बना के उन्होंने खड़ा कर दिया है। मैं उसको भी इतना ब्लेम नहीं करूंगा। नहीं वो सही है, लेकिन यार कि वही मैं बात कर रहा हूँ, जो करता रहता है ना, उनको सोचना चाहिए नहीं यार कि ग्राउंड इतने बेहतरीन तैयार कर दिए हैं, बाकी चीजें आपने सब कुछ कर दी हैं, यार एक टीम 11 खिलाड़ी आप नहीं तैयार कर सके। देखें शफीक भाई, अगर आपको मौका मिला है ना, जी जी, और आप खुद कहते हो कि यार मैं बहुत दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ, और आपको अब मैनेजमेंट मौका दे रही है कि आप कुछ करो,
और आपको वो बार बार मौका देगी, आप फिर भी नहीं कर रहे, फिर मैनेजमेंट की भी गलती चलो है, लेकिन उस बंदे की गलती है जिसको इतने मौके मिल गए हैं यार। तो फिर उसे खुद ही मैं क्या बोलूं, फिर हमें हमें शर्म आ जाती है बात करने में। उन्हें अपनी कारकर्दगी पे या अपनी उन चीजों पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, वो फिर बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। बस देख लें, फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, फिर लोगों को घुरियां गिराते हैं। आप मुझे ये बताएं सर कि ये मैच खेले ना खेले, महीने के बाद इन्हें कितनी कितनी सैलरी मिलती होगी? सर ये करोड़ों करोड़ों करोड़पति हैं, अरबपति हैं। ठीक है, तो फिर यार खुदा के लिए फिर छोड़ दो इस चीज को यार। अगर नहीं कर सकती हो तो फिर वो जाओ किसी दूसरे मुल्क में जाओ, अब खाना पीना करो उधर, जिंदगी गुजारो, किसी दूसरे को मौका दो। सर जी मुझे इतना गुस्सा है ना, मैंने फेसबुक पे स्टेटस भी दिया था कि अगर मैं इनका हेड होता ना, मैं इनके बैंक अकाउंट खाली करता। इन्होंने आज तक जितने पैसे कमाए हैं इनसे कहता सारे वापस करो, और जितने स्पॉन्सर हैं सारे वापस करो, उस लेवल पे आ जाओ जहां से तुमने शुरू किया था, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते ये चीजें। मैं इतना सख्त एक्शन लेता। ये लोग यकीन करें कि मैंने तो बहुत अरसा हो गया देखें कि शफीक भाई कैप्टन बना था, तो जब उसको हटाया गया था तो उसके बाद से मैंने मैच देखना छोड़ ही दिया था कभी कभार। और ये कल वाला मैच भी मैंने देखा नहीं है, सिर्फ रेडियो पे वो थोड़ा बहुत सुना है, जो आपकी अपडेट होती की वही थोड़ी बहुत सुन रहा था। तो जब जक्के बाद बिगड़े हमारे 3 खिलाड़ी आउट हुए तो मैंने रेडियो भी बंद कर दिया। मैंने बोला इन्होंने जीतना है ही नहीं है। और जहां तक सुना है कि किसी एक मौके पे भी कोई इन्होंने एफर्ट नहीं किए, ठीक है। और इंडिया वालों ने जितने हमारे खिलाड़ी आउट हुए हैं या कुछ भी है, उन्हें किसी पे भी उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया, नहीं की ना उन्होंने रिलैक्स होके वो खेले हैं कि उन्हें पहले बाल से भी पता चल गया था कि यार ये मैच हमने जीतना है। सर सेलिब्रेशन क्यों करेंगे, उन्हें पता कि वो जीते हुए पहले ही जीते हुए थे, पहले जीते हुए हैं। और बाद में ये बातें करते हैं उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये बात की बातें। आप अपने आप को कर दी उस म्यार तक पहुंचाओ, फिर बात करो। चलें ठीक है, चलें। थैंक यू शफीक, अल्लाह हाफिज। और ये एक बात मैं करना चाहूँगा, देखो अगर ज़िंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करते हो, और हम पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं, अगर आप कहीं पे परफॉर्म करते हो ना और उनके दिल खुश करते हो, ये जो पैसे तो इतने आपको दे देते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन वो कहते हैं कि यार परफॉर्म करो। तो इतना खुला दिल है पाकिस्तानियों का, तो ये तो परफॉर्म ही नहीं करते, फिर भी इनका लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरी मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, लग्जरी लाइफस्टाइल। पाकिस्तान के अमीर तरीन ये लोग हैं, ये 11 खेल रहे होते हैं, और जो खेल के जा भी चुके हैं बहुत सारे लोग, अमीर तरीन लोग हैं ये। इनमें से फिर मैं वो किंग का नाम नहीं लेता, अभी पिछले दिनों वीडियो आई थी लाहौर में, इन्होंने घुरियाँ कराई थी लड़कों को और लड़कों से लड़ने लगे थे। ये कैलिबर है इनका, ठीक है। तो परफॉर्मेंस है नहीं, गरूर, तकब्बुर, सर ऐसे गर्दन उठा के फिरते हैं जैसे ये पता नहीं लोगों से बहुत ही ऊपर है। परफॉर्मेंस इनकी देख लो। कल मुझे इतना मज़ा आया ना, अजहर ने जब बाबर आजम को बोल्ड किया और ट्रक की आवाज़ आई, मुझे इतना मज़ा आया ना, क्योंकि ये इनकी रियलिटी है। ये कल रियलिटी दिखाई है, जो बोल्ड हुए ना बाबर आजम को। मैं फिर लोग कहते हैं आप अकेले इसके बारे में बात क्यों करते हैं भाई। आप अब आई डोंट नो आपकी रैंकिंग में नंबर 1 पे कैसे आप रहे हो, परफॉर्म विदाउट परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन खैर मैं और क्या मैं बात करूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करे? लियाकत जी लियाकत भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक, जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। कौन सी आदत ऐसी है, कौन सी आदत ऐसी है आपकी जिसे आप खुद तंग हैं? अच्छी आदत या बुरी आदत? कोई भी आदत हो सकती है। हाँ, दो ही है ना, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। कोई भी। मैं तो खैर लेकिन वाली आदत मेरी जो है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि बुरी आदत तो बुरी होती है ना। मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं ना जो वादा करता हूँ ना, मैं अल्लाह के हुक्म से वो पूरा करता हूँ, ठीक है। ये मेरी आदत है, ठीक है। कई लोग भी जानते हैं, मेरे दोस्त, घर वाले, फिर वाले, ठीक है। तो गुस्सा और इतना नहीं आता है तो थोड़ी देर का होता है, वो भी खत्म हो जाता है। ये भी एक आदत है साथ में जी। और